अ बिग हेलो टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है आपको बताया। अब इस प्रोक्रेस्टिनेशन को किस तरह ओवरकम करें, कैसे इस पर कंट्रोल करें और कैसे अपने काम को, अपने आप को डिसिप्लिन में ढालें, इसके लिए मैं सिंपल टिप्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन लेजी है। अनकॉन्शियसली ये एफर्ट हो जाता है। एग्ज़ाम्स करीब आते हैं फिर भी वो पढ़ नहीं पाता, डेडलाइंस करीब होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कर नहीं पाता। सबसे पहला टिप माइंडफुलनेस है, यानी आप अपने आप पर बहुत ही कीन ऑब्जर्व करें। आप अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड्स को कीनली ऑब्जर्व करें कि किस तरह आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि आपने तय किया कि कल से आप जिम को जाएंगे, हेल्दी मेंटेन करेंगे, और जैसे ही कल आता है तो फिर आप उसको टाल रहे हैं, तो उस वक्त आपके अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को, अपनी सोच पर कीन ऑब्जर्वेशन करना है। दिस इज व्हाट माइंड। दूसरा टिप ये है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन का एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। ये वन ऑफ द इफेक्टिव वेज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन कॉन्करिंग है, यानी आप एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करें, एक एक्सेल शीट मेंटेन करें जिसमें आप क्लियरली रीजन आउट करें कि क्यों ये काम हो नहीं पाया। आप अपने रीजंस लिखें, इमोशंस लिखें, थॉट्स और वो सब एक्टिविटीज़ उस पर लिखें और उस रिकॉर्ड को मेंटेन करें और टाइम टू टाइम उस रिकॉर्ड को देखें। आपको मालूम होगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, ताकि आप उसको समझ जाएं और नेक्स्ट टाइम जब आप फिर रिपीट करेंगे तो फिर यही पॉइंट आपको ट्रिगर करेगा और प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको रोकने की कोशिश करेगा। तीसरा सिंपल टिप यह है कि आपने कोई काम सोच लिया तो फिर उसके लिए टाइम ना दें, नो सेकेंड थॉट, इमीडिएटली उसको कर गुजरें। इसलिए कि जैसे ही आप टाइम देंगे नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर डेवलप होंगे। यूजुअली होता यह है कि जब कोई बड़ा टास्क हम ले लेते हैं तो उससे डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं और माइंड हमारा उस टास्क से हमको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और फिर अल्टीमेटली वी एंड अप इन डिस्ट्रेस। तो हमें चाहिए कि हम एक स्केड्यूल मेंटेन करें, टास्क नोट करें और उसी वक्त उस टास्क को कंप्लीट करें। सिंपल टिप यह है कि आप छोटे टास्क डिफाइन करें, यानी जितना आप बड़े टास्क को डिसइंटीग्रेट करेंगे, छोटे छोटे टास्क लेंगे, वो आसान दिखेगा और जैसे ही आपको वो आसान टास्क दिखेगा आप करते जाएंगे। यूजुअली होता यह है कि प्रोक्रेस्टिनेटर्स जैसे ही टास्क देखते हैं वो बड़ा महसूस होता है और फिर उनके अंदर फियर डेवलप होता है और उसको टाल देते हैं। बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करें और वन बाय वन उसको कंप्लीट करें। आसानी के साथ आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। फिफ्थ टिप इज़ टू अवॉइड हाई एक्सपेक्टेशंस, यानी कोई भी काम बहुत ही जोश में हम शुरू करते हैं फिर इमीडिएटली ठंडे पड़ जाते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिम जाने का तय करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अब कल से हम जिम जाएंगे और डेली जाएंगे और 2 घंटे के लिए जाएंगे। अब ये इतना हाईली एंथुसियास्टिक और हाई स्टैंडर्ड टारगेट है जिसकी वजह से यूजुअली हम उससे जल्दी ड्रॉप हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये डिसाइड करें कि हम कल से जिम जाएंगे और बस 20 मिनट्स के लिए जिम जाएंगे। जब आप ये तय करेंगे तो आप अपने माइंड को ये मैसेज दे रहे हैं कि इट्स नॉट ए बिग टास्क एंड यू कैन फुलफिल इट। इसलिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन में होता यह है कि द पर्सन फील्स द टास्क इज वेरी मच हाई, और अगर कोई हाई स्टैंडर्ड टारगेट लेते हैं तो ऑब्वियसली प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, फियर डेवलप होता है और उसको फिर पुश करने की कोशिश करते हैं। सिक्स्थ टिप ये है कि यू नीड टू प्रोग्राम योर अनकॉन्शियस माइंड। मतलब ये कोई बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट और ईजिएस्ट टास्क इज टू प्रोग्राम योर अनकॉन्शियस माइंड। जिस दिन आप जिम जाने को डिसाइड करते हैं उससे पहले आप अपने आप से रेगुलरली ये रिपीट करें कि टुमारो एट सो एंड सो टाइम यू विल बी गोइंग टू द जिम एंड दैट टू ओनली फॉर 20 मिनट्स। जब आप अपने आप से ये कहते रहेंगे, that means you are communicating with your unconscious mind, telling that you will be going to that particular task. जब आप इसको रिपीट करेंगे, सोते वक्त भी आप रिपीट करेंगे, ऑब्वियसली उस वक्त जो टाइम आपने डिसाइड किया है you will try to get up and go. This is how you can repeat to yourself and program your unconscious mind.